सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, लेकिन उसके पहले जो आपका क्वेरी है कि आप 4 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में जो है रेलवेज़ की रिगार्डिंग, तो इसके चांसेस क्या रहेंगे। तो देखिए, रेलवे जो जॉब है वो खासकर सैटर्न के अंतर्गत आता है और पाम के अकॉर्डिंगली इसमें केतु की भूमिका ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग फील्ड के रिगार्डिंग आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके जस्ट लाइफ लाइन के एंड में वी सिंबल की आकृति है, तो ये सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आपकी केतु माउंट के ऊपर हो गया। दूसरी बात करें सैटर्न पर, तो देखिए सैटर्न पर क्या हो रहा है एक्चुअली कि आपका जो फेट लाइन है वो प्रोमिनेंट तरीके से, जैसे यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन के ऊपर तक रेखा गई है, उसके बाद से एकदम धुंधली होकर के टूट करके चलना शुरू हो गई है। इट मीन्स हो क्या रहा है कि एकदम एन मूवमेंट पर आ करके या फिर कुछ स्टेप पहले ही आपका कहीं ना कहीं फोकस टूट जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे योग बन जा रहे हैं जिसके कारण डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। लक है हाथ में, लेकिन प्रॉपर लक का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे मेनली सैटर्न की रेमेडी करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि आपके हाथ में जैसे फेट लाइन है, तो ये फेट लाइन आपको डेफिनेटली सक्सेस अच्छी दिला देती है अगर ये सीधे सैटर्न तक पहुंच जाती। तो अभी तक तो आपका गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली हो ही गया होता, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाया क्योंकि माइंड लाइन के बाद से ये रेखा कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई है। तो माइंड लाइन पर जब भी कोई फेट लाइन आकर के रुकता है या टूटना शुरू हो जाता है, तो ऐसे जातक नॉर्मली अपने खुद के मेंटलिटी या डिसीजन के कारण अपने फेट को कमज़ोर करते हुए पाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपका जो सन लाइन है वो भी देखिए कितने पहले से जनरेट हो गया। यहाँ उम्र हम देखेंगे तो ये अराउंड आपका निकल जाएगा अराउंड 32 के एज के लमसम से। तो आपके जो गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस भी हैं वो भी अराउंड 33 के लमसम में सबसे अच्छे हैं, 32-33 में। उसके बाद ये देखिए कि ये सन लाइन भी कितना ज़्यादा टूट करके चल रहा है। जब सन लाइन इस प्रकार से टूट करके यहाँ चलने लग जाए, इसका सिंपल मीनिंग यही रहता है कि व्यक्ति का फोकस है ही नहीं काम में, बहुत जल्दी फोकस डिस्टर्ब हो रहा है, एम के प्रति क्लियरेंस डिस्टर्ब हो रही है और एक प्रकार से कोई भी काम कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। मल्टीटास्किंग नेचर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सन माउंट के ऊपर भी आपके देखा जाए तो एक सन लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि आप ये दर्शा रहा है कि यस आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग ही है, लेकिन उस पर जो मल्टीपल्स लाइन आकर के जुड़ रही है, काट के जा रही है, क्या कर रही है कि आपको फोकस में कमी लाने के लिए मल्टीटास्किंग आपको दे रहा है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं एक समय पे एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, फोकस डिस्टर्ब हो रहा है, अपने ओर से 100% कहीं ना कहीं आप दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य तो ठीक लेकिन सैटर्न भी यहाँ पर आपका डिस्टर्ब हो रखा है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको फोकस बढ़ाना है, मेडिटेशन करना है, एक समय पे एक ही काम करना है, जब तक एक काम कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक दूसरा काम हाथ में नहीं लेना है, और उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको सैटर्न के रेमेडी करने हैं। जब ये चीज़ आप स्टार्ट कर देंगे लाइफ में, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएगी और विद इन द ईयर आपको डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो क्रैक करने के चांसेस 101% अवेलेबल है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ भी इसमें ज़्यादा नोटिस नहीं किया गया, सिर्फ माइंड लाइन को देखा गया। माइंड लाइन आपके हाथ में प्योरली स्ट्रेट चल रहा है। स्ट्रेट आज के टाइम में जितने भी जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हैं वो सबके हाथ में स्ट्रेट माइंड लाइन होती है। स्ट्रेट माइंड लाइन फास्ट, एक प्रकार से नेचर को फास्ट फॉरवर्डिंग टाइप ऑफ यहाँ पर मेंटिलिटी को इंडिकेट करता है। क्विकली एनालिसिस करना, क्विकली डिसीजन लेना, क्विकली किसी बात का रिएक्ट करना, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को याद रख पाना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाना, याद रख पाना, लॉजिक अच्छा लगा पाना, ये सब उसके सब स्ट्रेट माइंड लाइन ही कर पाते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है या हाई पोस्ट अथॉरिटी में है, सबका स्ट्रेट माइंड लाइन ही है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही पसंद करते, बेफिजूल की बातों में मन ही नहीं लगता है। लॉजिकल पॉइंट की बात है तो अपना पूरा 100% देंगे, बिन लॉजिकल की बात तो ना सुनेंगे ना ही करना पसंद करेंगे। ये एक सबसे वैलिड रीज़न होता है जो खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में आज के टाइम में देखने को मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटर मार्स भी आकर के, आउटर मार्स से एक माइंड लाइन, हेल्पिंग माइंड लाइन आकर के आपको हेल्प अच्छा कर रही है यहाँ पे, जिसके कारण आपके अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता, हिम्मत ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इस कारण से ये मेंटली आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। बट यही है कि फेट का जो लक का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे एक पॉजिटिव साइन ज़रूर यहाँ पर देखा है, 2 एक्चुअली पॉजिटिव साइन दिखे हैं। एक तो आपके जस्ट
यहाँ आपके लाइफ लाइन के ऊपर एक हल्का सा ऑफशूट जाता दिखा है। हालांकि ये 33 और 34 का एज ही डिनोट कर रहा है यहाँ पर, बट येस यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो सनलाइन आपकी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुई है, ये भी 33 और 34 के एज तक हो गया है। तो यानी विद इन द 2 ईयर आपका डेफिनेटली हो जाएगा, बट उसके लिए आपको सैटर्न रेमेडी और सन पर खास कर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जैसे जहाँ तक नॉर्मली किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेंगे। तो कोशिश करें, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की आपने बात की, तो ये आप ही जैसे लोगों के लिए ये जो है जॉब है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंटली किसी ने ना किसी वे में वर्क कर सकते हैं। टाइम लिमिटेशन से ऐसा कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होता नहीं है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण वो जो पंचुअलिटी या मैनेजमेंट लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। कार्यों में कहीं ना कहीं देरी देखने को मिलती है, क्योंकि टाल मटोल की आदत कहीं ना कहीं रहती है। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। तो सबसे तो पहले तो समय के पाबंद बने, जो समय निर्धारित किया उसके अंतर्गत ही काम करने का पूरा प्रयत्न करें। अपने तरफ से हर चीज़ में 100% एफर्ट्स डालने का भी पूरा का पूरा कोशिश करें। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही साथ ये बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। तो एज अ टीचर, गाइडर या एडवाइज़र भी आप बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर सकते हैं। और फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाती है, जिसके कारण एक तो आपका स्वभाव जो है बहुत ज़्यादा मित्रतापूर्वक है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरा कि हर समय परिस्थिति के अनुसार आप बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाले भी रहेंगे। थर्ड फिंगर के ऊपर अगर ये तिल है तो ये एक प्रकार का दोष होता है, जिसके कारण पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद देखने को मिलता है और गवर्नमेंट के रिगार्डिंग भी ट्रबल आती ही है। तो इसके लिए जो है सूर्य के रेमेडी करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हो जाता है। मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म करें कि ये तिल है कि नहीं है। बाकी फेलेंजेस यहाँ पर डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। और फिंगर के नॉट्स भी इवन ऑन बहुत अच्छे आपके डेवलप्ड हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। थंब का साइज यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के सशक्त और मजबूत है, तो हठी किस्म का नेचर रहेगा। आपका ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और अपनी ज़िद के आगे आप किसी की ज़्यादा सुनेंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो एक बार जो चीज़ आपने ठान ली वो चीज़ करके दिखाएंगे, और ज़्यादा झुकना भी आपको किसी के सामने पसंद नहीं आता है। यानी किसी से दब करके आप जैसे ज़्यादा तक रह नहीं पाते, क्योंकि थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है। तो बेटा बन के आपसे जितना कोई भी काम करा ले आप कर लेंगे, बाप बन के कोई नहीं करा सकता है। आपका हिम्मत और आपका डिटर्मिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है एक्चुअली। तो जो एक बार ठान लेंगे वो चीज़ करके दिखाएंगे, तो ये तो योग बहुत अच्छा है। बस लक के लिए थोड़ा काम करिए। मांसाहार वगैरह ये सब का अगर सेवन करते हो तो दूर इन सब से हटना पड़ेगा। शनि इन सब के जस्ट विरोध में है। ऊपर से धार्मिकता भी आपको लानी होगी, डे टू डे लाइफ में पूजा पाठ ऐड करना होगा। ये सब रेमेडी है एक्चुअली में, जिसको फॉलो करके आपका लक इम्प्रूव हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, बट ओपन है, तो इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा है, रुकता नहीं है। मेडिटेशन करें आप सबसे पहले, क्योंकि यव का चिन्ह होते हुए भी डेवलप नहीं है। इट मीन्स फोकस में अगेन ये कमी को बताता है। पीसफुलनेस आपके अंदर में नहीं है, शांति नहीं हो पाता है। फर्स्ट और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी है। अगर लॉजिक लगा के कोई भी काम करते हैं या डिसीजन लेते हैं तो उन सारे कार्यों से भी लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है। इट मीन्स ये स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु का क्षेत्र थोड़ा जैसे साइड से दब रहा है, तो ये मैट्रिमोनियल लाइफ के जो सुख होते हैं वो थोड़ा देरी से देता है। लेकिन अगेन बीच में जो गुरु है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ये हाई पोस्ट अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, अच्छे नॉलेज को दर्शाता है। सुख सुविधाएं जीवन में अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ परफेक्टली रन करेगी। दैट्स इट।
तो गुरु यहाँ रिस्पॉन्ड फाइनली बहुत अच्छा कर गया है। ऊपर से यहाँ पर आपके आड़ी रेखा भी मौजूद है जो दयालु किस्म के नेचर को दर्शाता है, सिंपैथेटिक नेचर होता है, दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझते हैं और खुद से जितना जल्दी हो सकता है दूसरों को सहयोग करने वाले भी देखने को मिलते हैं। इवन ऑन सैटर्न माउंट भी डेवलप ठीक है, बट यही है कि सैटर्न लाइन थोड़ी वीक है तो मन बहुत जल्दी भटक जाता है, और यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएट जल्दी होता है, या जैसा समय परिस्थिति रहता है वैसे आप जो ढल जाते हैं तो उसके कारण अगेन फोकस में कमी आ ही जाता है। एक और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा आता है लेकिन समय रहते ग्रैब नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मेडिटेशन का सबसे पहले आपको सुझाव दिया गया है। वही बात करें यहाँ पर आपके सूर्य की, सूर्य रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और सनलाइन थोड़ी और बस इम्प्रूव आपकी हो जाए, ये बहुत अच्छे पावर और अथॉरिटी को आपको इंडिकेट करता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी और आपका सीधे हाई पोस्ट अथॉरिटी, इट मीन्स ग्रेड बी ग्रेड ए टाइप ऑफ जो है यहाँ पर जॉब लगने के योग आपके हाथ में अवेलेबल है। तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा जो है आपको अनदर थिंग्स के ऊपर काम करना होगा, लक, कंसंट्रेशन, फोकस, ऑटोमेटिकली विद इन 2 ईयर डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ये पूरा इंट्यूशन मेरा यहाँ पर आपको कह रहा है। मरकरी माउंट भी इवन ऑन डेवलप परफेक्ट है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल भी परफेक्ट देखने को मिलता है। फिंगर के जो दोष हैं वो धीरे धीरे लिटिल फिंगर के वो ख़त्म होते हैं। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, इन सारे योगों को भी ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण चाहे परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन कहीं ना कहीं अपनी खुशी आप ढूंढ लेने वाले रहेंगे और माता पिता के अच्छे सेवक भी आप देखने को मिलेंगे। और हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके सैटर्न पर आकर के रुका हुआ है, तो करियर फोकस, सेल्फ फोकस, मनी फोकस्ड नेचर रहेगा। प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर इनफ अमाउंट पे रहेगी, लॉजिकल पर्सनैलिटी रहेगी, एनालिसिस कैपेसिटी बहुत अच्छा रहेगा, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास जो टाइम है वो थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर भी देखने को मिलेगा। अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड कर लेंगे दूसरों से, दूसरों के सामने शो नहीं होने देंगे आप। बाकी अगर बात करें हेल्थ के रिगार्डिंग, तो मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य रेखा यानी हार्ट लाइन बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से चल रही है। हाँ, कुछ शाखा नीचे ज़रूर आ रही हैं, जिसके कारण जिससे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उनसे एक्सपेक्टेशन ज़रूर टूटेगा, बट नो वरीज, इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। पैसा उधार किसी को ना दें, वापस ले पाने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। माइंड लाइन की जस्ट बात करें तो आपका माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इस प्रकार की माइंड लाइन जब हाथ में होती है तो चाहे जितना भी स्ट्रेस, बर्डन, ट्रबल क्यों ना आ जाए, जितना भी प्रेशर इस माइंड पे क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा मस्तिष्क कभी भी हार मानने वाला नहीं होता है। यही रीज़न है कि इतने सारे दिक्कत परेशानी को झेलते हुए आप अभी तक यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और आगे भी हर प्रकार की ट्रबल को झेलते हुए आप सक्सेस डेफिनेटली अपने लाइफ में पाने में सक्षम रहेंगे। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में मदद देती है, क्योंकि मेमोरी शार्प होता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा होता है। तो इसीलिए ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। माइंड लाइन के जस्ट ऊपर में आप देखेंगे तो मल्टीपल आपके ऊपर की रेखा निकल रही है, सारे के सारे दर्शाती है सेल्फ मेड डिसीजंस को, कि जो आप सेल्फ मेड डिसीजन अपने लाइफ में लेंगे उन सारे डिसीजंस लेकर के कितना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो अपने खुद के दम पर काम करें, खुद की मेहनत करें, खुद के एफर्ट्स लगाइए खूब ज़्यादा, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है जब माइंड लाइन से इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मतलब ऊपर की ओर रेखा निकले, क्योंकि ये सबसे मेन सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है जो आप अपनी लाइफ में परफेक्टली हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। और जस्ट माइंड लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, यानी खुद के दम पर प्रॉपर्टी आप डेफिनेटली बनाएंगे, अच्छा घर बार, धन धान्य सब चीज़ से संपन्न रहेंगे आप। ये बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर साइन होता है। और जस्ट सैटर्न, माफ़ करें, सन माउंट के नीचे है सरकार से लाभ भी भरपूर मिलता है। तो ये सारे साइंस देखिए कितने अच्छे, और ये सारे साइंस देखें आप तो अराउंड 30 यहाँ पर आपके 4-5 के एज के बाद ही डेवलप्ड हुए हैं, इसीलिए डेफिनेटली यहाँ चांसेस आपके 100% जो है रेलवे में होने के। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो यहाँ देखेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडिल ऑफ द
पाम यहाँ पर आ रहा है जो अगेन करियर फोकस्ड नेचर को दर्शाता है। और लाइफ लाइन के पैरेलल एक सपोर्टिव लाइन भी चल रही है जिसके कारण हमेशा किसी न किसी का सहयोग आपको जीवन में मिलते रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन जो लाइफ में रहेगी वो कम होगा दूसरों के सपोर्ट के कारण, और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी दूसरों के सपोर्ट के कारण पूरा होगा। इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण हमेशा कोई अदृश्य शक्ति साथ में रहती है। आप देखिएगा जब जब आप दिक्कत में पड़ेंगे तो कोई अननोन पर्सन भी आपकी हेल्प जो है आसानी से आपकी कर जाएगा। तो ये सारे साइंस भी यहाँ पर पॉजिटिव हैं और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है। बस ये है कि मंगल से एक रेखा जरूर आई है जो थोड़ा हड़बड़ी, जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और उसके अंदर चेंजेस को इंडिकेट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाता है, बट उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े मांगलिक होने के योगों को भी ये आभास दे रहा है, तो इस कारण से कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा सही रहेगा। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों ठीक रहेगा। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे आप। आपके अंदर एग्रेशन भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा, लेकिन ये एग्रेशन जो है कंट्रोल्ड एग्रेशन है, एकदम हाइपर और बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट डेवलप्ड है, ये थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है लेकिन परफेक्ट लग्जरियस लाइफ देता है। खान पान के बहुत ज़्यादा शौकीन देखने को मिलते हैं, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, जितनी समृद्धि प्रसिद्धि है वो सब ये शुक्र आपको देगा, डेफिनेटली देगा। और जितने भी ड्रीम डिज़ायर आपके अंदर आएंगे सब इसी के कारण आएंगे। ऐसा शुक्र खर्चे भी बहुत करवाता है, खर्चों पर नियंत्रण कम होता है और ये खर्चे दिखावटी चीज़ें लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने में रहेगी। तो ऐसा शुक्र बहुत बेहतरीन मैट्रिमोनियल लाइफ भी देता है, हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन भी देता है। बस इस शुक्र में कमी यही है कि आपके मल्टीपल्स यहाँ आड़ी रेखा मौजूद है। जब आड़ी रेखा यहाँ पर हो तो ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए कोशिश करें बेफिजूल की बातों में कम ध्यान दें, घर परिवार के द्वारा भी जो प्रेशर आ रहा है या फिर उनके भी जो मैटर्स हैं उसमें कम ध्यान दें, पॉजिटिव रहने का प्रयत्न करें, क्योंकि शुक्र पर जब इस प्रकार की आड़ी रेखा ज़्यादा हो जाती है तो जीवन में खुशहाली व्यक्ति के फिर नहीं रहता है, हैप्पी व्यक्ति महसूस नहीं करता है। तो क्यों इतना शुक्र को परेशान करें, इसलिए नेगेटिव थॉट्स, इन सारी चीज़ों से दूर रहना ज़्यादा सही रहेगा। केतु माउंट रिस्पॉन्ड ठीक किया है, उसमें कोई कमी नहीं है। चंद्र पर भी मल्टीपल्स ट्रैवलिंग कराता है। अच्छा, चंद्र पर आड़ी रेखा होना ज़्यादा सही नहीं होता है क्योंकि ये मन का कारक है, मन बहुत ज़्यादा भटकता है, फोकस में कमी आती है, बेचैनी महसूस होता है, बेफिजूल का डर, भय, चिंता ये भी महसूस होता है। इसके मैं रेमेडी आपको दे दूंगा ताकि फोकस बना रहे, आंतरिक मानसिक संतुष्टि मिल सके। मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर चल रही है, डेफिनेटली बिजनेस से भी लाभ आपको अच्छा मिलेगा, बट येस ये भी जो है आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, कंप्लीट नहीं है, पैसा जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, और सनलाइन जैसे डेवलप चल रही है, बहुत नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको मिलेगा आफ्टर 33 और 34। लेफ्ट पाम में बात करें फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी लाइफ लाइन सीधे के सीधे बाहर की ओर चल गई, तो जन्म स्थान से दूर जा करके रसने बसने के योग भी हैं। प्योरली मरकरी लाइन निकला हुआ है और जो फेट लाइन है वो भी आपके जस्ट लाइफ लाइन से निकला हुआ है, तो आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी है, पैसा बहुत अच्छा जीवन में रहेगा भी। और यहाँ पर भी आप देखें तो हल्के से ट्रायंगल्स के फॉर्मेशन है, देखिए कितना पॉजिटिव साइंस यहाँ पर अवेलेबल है आपके, ये सब के सब सरकार से लाभ को दर्शाता है। तो बस पॉजिटिव साइन है, बस कुछ टाइम और वेट करना है और रेमेडीज़ करते रहना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।